अमेरिका के सदर का भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत पर इजाफी जुर्माना भी आयद होगा। भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भारत की आयद करदा तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा हैं। भारत फौजी सामान और एनर्जी रूस से खरीदता है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान ये सब अच्छा नहीं। 25% टैरिफ के साथ इजाफी जुर्माना भी देना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान का अंजाम भी वही होगा जो मार्के हक में उनके आकाओं का हुआ। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा भारत मार्के हक में शिकस्त के बाद मज़मूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी जंग को बढ़ा रहा है। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज को हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं, इसके खिलाफ कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। तहकीकात की पेशकश को कबूल नहीं किया। खुद ही मुद्दई मुंसिफ और जल्लाद बनकर जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया। पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात की पेशकश को कबूल नहीं किया। खुद ही मुद्दई मुंसिफ और जल्लाद बनकर जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया। भारतीय रहनुमा कोई दावा अहमियत नहीं रखता। न्यू नॉर्मल पर भारतीय बयानात दो टोक अल्फाज में मुस्तरद। कहा कोई दावा अहमियत नहीं रखता। न्यू नॉर्मल पर भारतीय बयानात दो टोक अल्फाज में मुस्तरद। कहा कोई दावा अहमियत नहीं रखता। न्यू नॉर्मल पर भारतीय बयानात दो टोक अल्फाज में मुस्तरद। कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मन से मुमालिक से जुड़ते हैं। तरक्की करनी है तो सबसे पहले अमन कायम करना होगा। दहशतगर्दी के साथ इनके सहूलतकारों का भी खात्मा करना है। अवाम और फोर्सेस में खलीज पैदा करने के लिए दहशतगर्द आबादी में छुपते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम, हुकूमत और फोर्सेस का साथ जरूरी है। फोर्सेस हमारे मेहमान हैं, मेहमान को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। सूद 11% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी का ऐलान। कहा तमाम माशी इशारों को देखकर फैसला किया। GDP ग्रोथ 3.25 से 4.25% रहने की तवक्को है। रवां साल कर्ज की अदायगियां $26 अरब से जायद होंगी। 26 अरब में से $16 अरब रोल ओवर होगा। $10 अरब की अदायगियां करना होंगी। अप्रैल से जुलाई तक महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। ज़र्रे मुबादला ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी। IMF की पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह हदफ से कम रहने की पेशगोई। हदफ 4.2% मुकर्रर। IMF के मुताबिक शरह नमू 3.6% रहेगी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम से मुख्तलिफ मईशतें मुतासिर हो सकती हैं। बानी PTI के खिलाफ आज़ादी मार्च के 2 केसेस की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने थाना खन्ना के केस की कार्रवाई 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। थाना कहसार के केस में गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी। थाना कहसार और नून के मुकदमात की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। थाना अब्बारा और तरनोल के मुकदमात की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। आजम स्वाति के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केसेस की समाअत फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के दरमियान लॉन्ग मार्च पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त। जमात इस्लामी का मुतालिबात पर वफाक से मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। लियाकत बलोच ने कहा बलोचिस्तान का वफ्द लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। पंजाब हुकूमत की काफिले को सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा वफाक से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी किया जाएगा। मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और जाम कमाल मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। अटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी नाले में बहने से 4 खवातीन जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। 5 को बचाया गया। एक बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खारिया में 4 बच्चे तालाब में डूब कर जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक बच्चे पानी में भैंसों को नहलाते हुए डूबे। 2 भाई भी शामिल। बारिश के पानी की निकासी न होने पर पानी जमा था।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गलियात के इलाके बकोट में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। कोटली और भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। नदी नालों पर नहाने और लकड़ी पकड़ने पर दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। NDMA ने 3 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से MD वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का WEF के साथ ताउन बढ़ाने के लिए दिलचस्पी का इजहार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और दरीना शराकतदारी का अयादा। सादिया ज़ाहदी ने पाकिस्तान की मुस्बत मुआशी रफ्तार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मजबूत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर। कहा, मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका की फील्ड मार्शल से मुलाकात। पार्लियामेंटेरियन, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक हुए। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला सर्कुलर कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। पेंशन के लिए तलाक का वक्त वालिद की वफात से पहले या बाद गैर मुतल्लिका है। पाकिस्तान का सिनफी मसावात में बदतरीन रैंकिंग पर होना बाइसे अफसोस है। पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। इसमें ताखीर जुर्म है। सिंध हुकूमत का सर्कुलर गैर कानूनी और गैर आईनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन खुद ही किसी को नाअहल नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। PTI ने मशाल यूसुफजई को नामजद किया। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहिला बीबी को टिकट मिल गया। जमीयत उलमा इस्लाम की शाजिया भी उम्मीदवार। पोलिंग का अमल जिरगा हॉल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुबह 9 बजे शुरू होगा। लाहौर में टैक्सी सर्विस ऐप के जरिए लूटमार करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक राइडर्स के जाली अकाउंट बनाने वाला कंपनी का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। जाली राइडर्स को कोरियर की गई अशिया लेकर फरार हो जाते थे। हैदराबाद में नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर टायर फटने से वैन उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, 3 डाकू हलाक। मगवी पुलिस एहलकार बाजियाब करवा लिया गया। हुकाम ने कहा, हलाक डाकू हमले, कत्ल, अगवा, डकैती में मुलविस था। टैक्स चोरी की इत्तला दें और इनाम पाएं। पंजाब असम्बली से गैर मनकूला जायदाद टैक्स बिल मंजूर। बिल के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की खोज लगाने पर एक्साइज अफसर को भी इनाम मिलेगा। शहरियों से मालूमात मिलने के बाद चोरीशुदा टैक्स की वसूली पर इनाम दिया जाएगा। कलेक्टर टैक्स चोरी या छुपाने की सूरत में मुतल्लिका जिम्मेदार अफसर का तयन करेगा। हर रेलवे लिंक मंसूबा जनवरी 2026 तक मुकम्मल होने का इम्कान। माइनिंग कंपनी के मुजव्विजा टैरिफ ऑर्डर्स की मंजूरी दे दी गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत थर कोल्ड एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। थर ब्लॉक 1 में मंसूबे के लिए कमर्शियल ऑपरेशन की इजाजत। मुराद अली शाह ने कहा, थर कोयला तवानाई खुद कफालत का सतून बन चुका है। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस बिल्डर्स और मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हुक्म जारी कर दिया। रीजनल डायरेक्टर्स को 7 रोज में मुकदमा दर्ज करने की हिदायत।
नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। विफाक और अथॉरिटी समेत फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत तक जवाब तलब। केस की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी।